हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो यार ये वीडियो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और मैंने मेरा भी जैसे मतलब वो था, गैप ईयर था, तो मैंने उसको कैसे जस्टिफाई किया था इंटरव्यू में, और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा होता है, माहौल कैसा होता है। अगर आप लोगों ने इंटरव्यू दिया है तो आप लोगों को पता होगा, बट जो बिगिनर्स होंगे और आप लोगों को अगर एक फील चाहिए कि कैसा होता है इंटरव्यू, क्या क्या पूछा जाता है, अंदर कैसा माहौल होता है, तो उसका एक एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फोटोज वगैरह भी कुछ लिया था मैंने, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ताकि आप लोग को एक ओवरव्यू मिले कि कैसा होता है एपीएस पीओ का इंटरव्यू। और मैंने दो इंटरव्यू दिए, 2023 जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, और 2024 जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो दोनों इंटरव्यू मेरा कैसा गया और कितने मार्क्स मिले मुझे इंटरव्यू में 2023 और 2024 में, दोनों ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो पहला तो मेरा 2023 वाला जो इंटरव्यू था वो मेरा पटना में था, और 2024 वाला जो था वो कोलकाता में था। तो ये वाला फोटो मेरे 2023 का इंटरव्यू का है, जिसमें मेरे पेरेंट्स मेरे साथ गए थे, और ये 2024 का जिसमें मैं अकेले ही गया था, जो कि कोलकाता में था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ आप लोगों को अब इन डिटेल्स कि कैसा होता है बीबीएसपीओ का इंटरव्यू और मेरा एक्सपीरियंस कैसा था दो इंटरव्यू का। तो अगर बात करूँ 2023 का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का, तो ये मेरा इंटरव्यू वेन्यू था मेरा चंद्रगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट करके कॉलेज है पटना में, वहाँ पे था। जो पटना के होंगे या बिहार के होंगे आप लोगों को पता होगा ये कॉलेज। और रिपोर्टिंग टाइम मेरा 1 PM का था। और ये जो बैंक जो इंटरव्यू कंडक्ट करा रहा था 2023, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया थी। और पैनल मेंबर्स में 5 पैनल मेंबर्स थे, जिसमें 4 मेल और एक फीमेल थे। जो चेयरमैन थे, जो सेंटर ऑफ द पैनल बैठते, उसको उनको जनरली चेयरमैन कहा जाता है, तो वो भी मेल मेंबर थे। और टोटल ड्यूरेशन अगर इंटरव्यू की बात करूँ तो 10 मिनट तक चला था। और ये मेरा रिपोर्टिंग 1 PM था, और मैं इंटरव्यू दे के लगभग 2:30 बजे के आसपास मैं निकल गया था इसमें। ठीक है, तो आगे मैं आपके साथ शेयर करी थी, एक फोटो लिया था 2023 में, तो ज़्यादा फोटो नहीं ले पाया था। एक फोटो ये मैंने लिया था, डीबी हो रहा था। तो चाय वगैरह आपको ऑफर होती है अंदर इंटरव्यू के टाइम पे, तो उसमें आपको थोड़ा सा फील आता है कि आप, हाँ, कोई ऑफिसर लेवल का एग्जाम का इंटरव्यू देना है, तो थोड़ा सा ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है वहाँ पे। चाय वगैरह, बिस्किट्स वगैरह भी ऑफर होती है आप लोगों को, पानी वानी वो सब तो रहता ही है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, CRPPOMT 13 का इंटरव्यू, जो 14 इस बार 2024 वाला था। अभी आप लोग का 15 का फॉर्म आया है, तो ये 13 का इंटरव्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, CRPPOMT, और वेन्यू चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना। और ये एक फोटो मैंने बस लिया था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। ये आप वाइट वाइट टेबल देख रहे हो, यहाँ पे लैपटॉप्स रखे हैं, यहाँ पे एक एक करके नाम बुलाया जा रहा था। वहाँ पे डॉक्यूमेंट जो भी आपने अपलोड करते हैं इंटरव्यू के पहले, एक पोर्टल खुलता है इंटरव्यू के पहले, वहाँ पे जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो वो देखते हैं। आधार वेरिफिकेशन होता है, फोटो वगैरह, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सब होता है। उसके बाद आपको मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आप बैठे रहते हो। फिर एक वहाँ से साइड से पियोन आता है, वो 4-5 करके, जिनका डीबी हो जाता है, 4-5 करके ले जाता है डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स के। तो मेरा यहाँ पे इसमें शायद मेरा पैनल पटना वाले में पैनल 4 था या 5 था, ऐसा ही कुछ था, मेरे को अभी ठीक से याद नहीं है, बट वैसा हो जाता है। तो वो आके पूछते हैं ये पैनल 4 का किनका डीबी हो गया, तो जैसे उनको बोलते हैं कि इनका हो गया, तो फिर वो ले जाते हैं। तो पैनल 4 रहता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे कैसा होता है। इसका तो मैंने लिया है, कोलकाता का मैंने इंटरव्यू लिया है, इंटरव्यू पैनल के बाहर इंटरव्यू रूम कैसा होता है। तो वो जनरली बाहर चेयर्स लगे रहते हैं लाइन करके, तो वहाँ पे बैक टू बैक बैठा देते हैं। फिर वो अंदर से बुलाते हैं कॉलिंग बेल बजा के, तो फिर आपको अंदर, वो पियोन जो बाहर बैठा रहता है वो आपको भेजता है अंदर। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है इंटरव्यू का माहौल। तो अभी आगे अगर बात करें तो क्या क्या मुझे क्वेश्चन पूछा गया था इस इंटरव्यू में, तो घुसते ही मैंने घुस के ग्रीट किया, तो तब आफ्टरनून हो चुका था, तो मैंने आफ्टरनून विश किया। तो चेयरमैन सर ने कहा कि हाँ मिस्टर एंदम बैठिए, तो इंग्लिश में ही चला, मिस्टर एंदम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द पैनल। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया अच्छा सा। तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बोला कि मैंने फॉरेस्ट्री में मास्टर्स की है और बैचलर्स भी फॉरेस्ट्री में की है, तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन चेयरमैन सर का कि आपने यूपीएससी का आईएफएस एग्जाम दिया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का। मैंने बोला नहीं सर, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, मेरा प्लान था, बट कोविड के कारण ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। तो उन्होंने कहा कि तो आपका तो एजुकेशन, आपने इतना अब इतना पढ़ाई किया वहाँ पे मास्टर्स में, तब तो आपका वो सब मतलब बैंकिंग में आएंगे तो वो तो पढ़ाई आपका बेकार हो जाएगा। मैं उनको समझाया नहीं सर, ऐसा नहीं होता, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। और मैं जब मास्टर्स कर रहा था तब मेरा बैंकिंग की तरफ, फिनेंशियल इसके तरफ मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो गया, इसीलिए मैं फिर उसके बाद
अब एग्ज़ाम्स देने लगा, मैं देखा कि कैसे मैं मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक में एंटर कर सकता हूँ, तो इसीलिए तब मुझे IBPS का एग्ज़ाम मिला, तो तब से मैं दे रहा हूँ। तो फिर उन्होंने उसके जब मैं बोला तो उन्होंने फिर काउंटर क्वेश्चन किया कि आप फिर बैंक को कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। तो इसका आंसर मैं प्रिपेयर करके गया था, इसका आंसर सजा वजा के दे दिया अच्छे से, ऐसे मेरे स्ट्रेंथ्स क्या है, कम्युनिकेशन है, स्किल्स, ये सब वगैरह। ये सब हुआ। उसके बाद उन्होंने पास ऑन किया कि सर आप कुछ पूछिए अपने बगल वालों को। तो उन्होंने अटल सेतु का लेंथ पूछा, तो उस टाइम इतना मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, तो मैं बोला सॉरी सर, एट दिस मोमेंट मुझे याद नहीं है, मैं घर जाके देखूंगा इसका आंसर क्या है। तो ऐसे करके और भी क्वेश्चंस थे। अभी मेरे 2023 वाले तो ज़्यादा क्वेश्चंस याद नहीं है, बट और भी क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक मैम थी, तो उन्होंने मैम ने मुझे पूछा कि आपका तो एक अलग एजुकेशन फील्ड है, फॉरेस्ट्री है, तो आपको नहीं लगता कि आपको फॉरेस्ट्री सेक्टर में कुछ स्टार्टअप करना चाहिए, वहाँ पे स्कोप है, अभी वहाँ पे ज़्यादा प्लेयर्स नहीं है, तो आप कुछ स्टार्टअप करो। तो मैं वही मैम को बोला कि मैम स्टार्टअप उतना आसान नहीं होता है, जैसे अगर एक दो सक्सेसफुल स्टार्टअप होते हैं तो रोज हजारों स्टार्टअप्स फेल भी होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है। तो और वैसे भी मुझे सर्विस सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसीलिए मैं सर्विस ही करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके मैंने बोला। फिर जो मैं और एक सर थे उनको पास हुआ, तो वो डिजिटल इंडिया को लेके बैंकिंग में पूछा कि क्या क्या स्कीम्स चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है बैंकिंग में, तो ये सब। फिर एक जो सर थे उन्होंने तब पूछा चेयरमैन ऑफ IBPS कौन है और वो कौन से बैंक से। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था, मैं पढ़ के नहीं गया था, इसमें भी मैंने सॉरी सर ही बोला क्योंकि तब मैं ये देख के नहीं गया था। तो ये काफ़ी यूनिक क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप लोग ये सब देख के जाना। अभी करेंटली जो चेयरमैन IBPS के हैं वो MV राव सर ही हैं, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO है। ठीक है, तो ये मे भी पूछ सकता है, तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इंटरव्यू टोटली आपको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाएगा, थोड़ा सा आपके हाथ में रहता है कि आप किस तरफ ड्राइव कर सकते हो, बट उनको वो कुछ भी पूछ सकते हैं। अभी आप मेरा कोलकाता वाला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूँ, वहाँ पे आप देखना इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरा पटना वाला इंटरव्यू हुआ था। तो ये लगभग वही 9-10 मिनट चला था। उसके बाद उन्होंने बोला कि थैंक यू अरिंदम, ऐसा करके उन्होंने बोला। तो ये जो मेरा इंटरव्यू था, इसमें मुझे मार्क्स मिले थे 70, जो कि 14 होता है अगर आप 20 में कन्वर्ट करो, बट इस टाइम मेरा मेंस में लीड काफ़ी कम था, इसीलिए फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ था। तो ये मेरा पटना वाला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो चलिए अब शेयर करता हूँ इस बार जो मेरा सक्सेसफुल इंटरव्यू हुआ, जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ, कोलकाता इंटरव्यू, इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ये मेरा 2024 का सेकंड अटेम्प्ट IBPS PO के इंटरव्यू में, सेकंड अटेम्प्ट। ऐसा तो मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था ये एग्ज़ाम में। और अगर इंटरव्यू वेन्यू की बात करूँ तो ये कोलकाता में, आप लोगों को पता ही होगा, अगर बहुत सारे जन कुछ एक्सपीरियंस होंगे, आपने इंटरव्यू फेस किया होगा, तो ये जनरली उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का जो भी इंटरव्यू होता है वो PNB के जोनल ऑफिस यूनाइटेड टावर कोलकाता में होता है। ठीक है, और इस टाइम मेरा रिपोर्टिंग था सुबह के 8 बजे, बट ये मेरा एक इंटरव्यू ख़त्म होते होते लगभग मैं जब निकला था तो 2 बज गया था दोपहर का, क्योंकि इसमें मेरा फिंगरप्रिंट का कुछ इशू आ गया था। तो ऐसे मतलब वही था, विंटर का सीज़न था, तो हाथ वाथ में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था स्किन में, तो इसीलिए फिंगरप्रिंट ले नहीं रहा था। तो उसके बाद मुझे फिर बहुत बार ट्राई किया गया, और भी काफ़ी स्टूडेंट के हुए थे, 4-5 स्टूडेंट का ऐसा फिंगरप्रिंट में इशू हुआ था। तो आप लोग का भी अगर ऐसे इशू हो तो घबराना नहीं है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं होता। अभी मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है, उस भी चुका, तो इसमें मेरा दिक्कत हुआ तो वो हो ही नहीं रहा था, तो इसीलिए मुझे काफ़ी फिर देर तक वेट करना पड़ा। तो फिर लास्ट में कुछ नहीं हो रहा था, तो फिर उन्होंने बोला, तो उन्होंने एक वाइट पेज दिया हमें, और टू द IBPS, टू द चेयरमैन IBPS करके हमने एक लेटर लिखा कि मेरा ये रोल नंबर है और मेरा इंटरव्यू आज अब इंटरव्यू है, इसमें सिलेक्शन हुआ है, तो बट अभी कुछ कारण से मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तो इसीलिए मैं अपना 10 फिंगर का प्रिंट दे रहा हूँ पेपर के पीछे। ठीक है, तो वो 10 फिंगर का हमने उस पेपर के पीछे फिंगरप्रिंट दिया। उसके बाद हमें फिर इंटरव्यू के लिए अलाउ किया गया। ठीक है, और मैंने वहाँ पे हमें लिखा था कि अगर मेरा फाइनल सिलेक्शन होता है तो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो उस टाइम हम जब वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक होगा तो वहाँ पे मैं अपना सब कुछ अच्छे से दूंगा। तो ऐसे करके हमने दिया, तो फिर इंटरव्यू भी दिया, अभी सिलेक्शन भी हो गया था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है कि उसके कारण लेट हो गया, तो काफ़ी लेट हो गया, और जिनका 8 बजे था उन्होंने 9-10 बजे तक दे के निकल जाते हैं, 11-12 बजे तक, बट वहाँ मेरा थोड़ा सा टाइम लग गया। खैर आगे बढ़ते हैं। और इसमें जो बैंक कंडक्टेड था वो तो देख सकते हो, पंजाब नेशनल बैंक के जोनल ऑफिस में हुआ, तो ये पंजाब नेशनल बैंक ही कंडक्ट कराई थी। और इसमें मेरा पैनल नंबर पैनल 6 था, और जो स्टाफ
सॉरी, जो पैनल मेंबर्स थे वो 5 थे, और उसमें भी 4 मेल 1 फीमेल थे। इसमें भी चेयरमैन सर जो थे वो मेल ही थे, उनकी एज लगभग मान सकते हैं 55 to 60 के बीच में होगी। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन 8 से 10 मिनट बोल सकते चला है। और ये जो मैंने फोटो यहाँ पे लगाया, ये यहाँ से एंट्री हो रही थी हमारी, और यहाँ पे देख सकते हो आप डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें देना पड़ेगा। ये सीरियल वाइज हमें अरेंज करना था डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था वहाँ पे देना था। ठीक है, यहाँ पे PNB लगा के रखा, यहाँ पे कैंडिडेट्स आके बैठ रहे थे, इधर भी पूरा बैठने का ही था। तो ये कुछ एक्सपीरियंस था। यहाँ पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो अराउंड 4th या 5th 6th फ्लोर में होता है, और इंटरव्यू ऊपर वो 10th फ्लोर में कराते हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है, लंबी। तो ये यहाँ पे DB होने के बाद फिर जब आप बैठे रहते हो यहीं पे, फिर वो एक पियोन आता है, आपका जो DB का फाइल रहता है और आपका जो वो रहता है बायोडाटा रहता है, एक्चुअली जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ IBPS का भरते हो वही प्रिंट आउट करा के वो फिर एक एक करके लेके जाता है। फिर कैंडिडेट्स को भी लिफ्ट करके ले जा रहा था वहाँ पे। तो अगर इसकी इंटरव्यू की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फोटो लगाया है, इस टाइम मैंने फोटो लिया था काफ़ी। तो यहाँ पे मैं बैठा हूँ, और ये सामने आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ था कि IBPS का इंटरव्यू हो रहा है, और ये सर बाहर बैठे हुए थे। ये एक कैंडिडेट निकल रहा था, फिर थोड़ा सा 2-3 मिनट अंदर से फिर वो कॉलिंग बेल बजाते थे, फिर ये सर बोलते थे नेक्स्ट, तो जाना था। तो मैं यहाँ पे पहले बैठा था, बट फिर मैं यहाँ पे आ गया था, तो इस ऑर्डर पे चल रहा था। तो ये यहाँ पे एक फीमेल थी, उसके बाद भी एक फीमेल था, उसके बाद ही मेरा नंबर था, थर्ड में मैं था। ठीक है, तो ऐसे करके इंटरव्यू चल रहा था, और यहाँ पे अलग अलग पैनल, ऐसे रूम अलग अलग बने हुए थे, काफ़ी पैनल थे, तो मेरा यहाँ पे पैनल 6 पे था। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे चेयरमैन सर, जैसे मेरा टर्न आया तो चेयरमैन सर, तब लंच का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब जल्दी जल्दी मेरा इंटरव्यू चला है, बट टाइम मिला था फिर भी। तो यहाँ पे मुझे चेयरमैन सर ने पूछा कि ब्रीफली इंट्रोड्यूस कीजिए अपने आप को, कि आप कहाँ से है क्या है। तो फिर मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया अच्छे से, फिर इंटरेस्टेड था फॉरेस्ट्री में। सर, तो जब मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो सर फॉरेस्ट्री में काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए। तो सर फॉरेस्ट्री सुन के काफ़ी इंटरेस्ट हो गया चेयरमैन सर, तो उन्होंने मैंने पूछा कि आपने क्या क्या पढ़ा है फॉरेस्ट्री में, ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स पूछे। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ बता रहा था, तो उसमें वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी एक सब्जेक्ट था। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट भी मैंने जब बताया, तो फिर सर क्वेश्चन पूछने लगे टाइगर के ऊपर। तो वो सर ने मेरे से पूछा कि देखो यार, मीट तो हम भी खाते हैं, टाइगर भी खाता है, तो टाइगर को क्यों डाइजेस्ट हो जाता है जल्दी और हमें क्यों नहीं डाइजेस्ट होता जल्दी। तो फिर इसका मैंने सर को आंसर दिया कि सर डाइजेस्ट सिस्टम का डिफरेंस होता है, उनके डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रांग होता है हमारे से, इसीलिए वो इसका सकते हैं। बट ये आंसर मैंने दिया, बट वो उतना ज़्यादा मतलब कन्विंस नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, एक फॉरेस्ट्री स्टूडेंट के हिसाब से बोलो कि आप कैसे टेक्निकल आंसर करो। मैं बोल रहा हूँ सर, इतना डिटेल्स तो हमें नहीं पढ़ाया गया, हम बेसिकली फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते थे, ट्रीज वगैरह इसके बारे में, तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट हमें उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ाया गया। तो ये मैंने बोला। तो फिर वो पूछने लगे कि अच्छा बैम्बू के बारे में बताओ, बैम्बू क्यों स्पेशल है, बैम्बू ट्री है कि क्या है। मैंने बोला नहीं सर, बैम्बू ट्री नहीं है, ग्रास है, और ये स्पेशल है क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है, बहुत जल्दी ग्रो करता है और जल्दी कल्टीवेशन देता है। 4-5 साल में आप इजीली यहाँ से प्रोड्यूस को काट के प्रॉफिट कमा सकते हो, ये वो। ठीक है, उसके बाद एक सर थे, उन्होंने पास किया, तो सर ने पूछा कि अच्छा AI काफ़ी चल रहा है, तो AI का फॉरेस्ट कवर बढ़ाने में क्या यूज़ है, कैसे हम फॉरेस्ट को बचा सकते हैं या फॉरेस्ट कवर इंक्रीज कर सकते हैं AI की हेल्प से। तो वो मैंने बताया कुछ कुछ। तो और उसके बाद फिर एक मैम थी, तो मैम को उन्होंने पास किया। तो मैम ने पूछा कि क्रॉस सेलिंग क्या होता है बैंक में। तो मैंने और बोला मैम, बैंकिंग सर्विस को छोड़ के अगर कुछ भी अलग सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो क्रॉस सेलिंग में होता है जनरली। इंश्योरेंस वगैरह या म्यूचुअल फंड या हेल्थ कवर, ये कुछ भी हम अगर अलग प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनको, तो क्रॉस सेलिंग के अंडर में आता है। ठीक है, तो फिर इस टाइम पे तो मैं वर्किंग था। तो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि मैं अमेजोन में करेंटली वर्किंग हूँ। तो मैंने ब्रीफली पूछा कि आप अमेजोन में क्या करते हो, किस पोजीशन पे हो। तो वहाँ पे मैंने अमेजोन के रोल को अपने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों नहीं। और फिर पेमेंट गेटवे के बारे में मैंने पूछा कि पेमेंट गेटवेज क्या होता है, तो उनके कुछ एग्जांपल दो। तो पेमेंट गेटवे समझाया, फ़ोन पे वगैरह, रेजर पे, ये सब समझाया कि पेमेंट गेटवे क्या होता है। फिर एक सर जो थे चेयरमैन सर के पास, तो उन्होंने पूरे इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, बट लास्ट में उन्होंने, जब चेयरमैन सर ने कहा कि और किसी को कुछ पूछना है, तो वो सर ने बोला कि हाँ मुझे पूछना है। तो वो सर ने पूछा कि आपका फॉरेस्ट्री में बैकग्राउंड है, तो आप तो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो आता है उसके भी एग्जाम्स दे सकते हो।
तो आपने उसके एग्ज़ाम्स क्यों नहीं दिए, आप पीओ क्यों बनना चाहते हो। तो मैंने वहाँ पे सर को डिस्क्राइब किया कि हाँ सर, मैं एसओ तो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, बट मैं एसओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पीओ में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो एक ही डोमेन में काम करता है। स्पेशलिस्ट ऑफिसर अगर आप होते हो तो मुझे पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर का ही स्कीम्स वगैरह, एग्रीकल्चर लोन वगैरह, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही मुझे काम करना पड़ेगा। बट अगर मैं पीओ होता हूँ तो मैं एक मतलब ये होऊंगा, जनरलिस्ट ऑफिसर कहा जाता है पीओ को, तो वो सब डोमेन में काम कर सकता है। मैं एग्रीकल्चर में भी काम कर सकता हूँ, मैं हाउसिंग लोन पे भी काम कर सकता हूँ, रिटेल लोन भी देख सकता हूँ, क्रेडिट भी देख सकता हूँ, एडवांसेस, अकाउंट ओपनिंग, सब सेक्टर में काम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ज़्यादा हॉराइजन है लर्न करने का, सीखने का। तो सर इसीलिए एसओ से ज़्यादा मुझे पीओ में इंटरेस्टेड है। तो मैं ऐसे करके उनको आंसर दिया। तो फिर यहाँ पे मेरा इंटरव्यू एंड हो गया। उन्होंने कहा थैंक यू, अब आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू एंड हो गया। तो ये भी मेरा 8-10 मिनट लगभग चला था। तो बट इसमें मेरा मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यू अच्छा दिया, बट इसमें मेरे को मार्क्स कम मिले थे। इसमें मुझे अराउंड 67 या 68 ऐसा मार्क्स मिला था इंटरव्यू में। ठीक है, तो पहले पटना वाले में 70 और यहाँ पे कम गया, बट यहाँ पे मेरी लीड ज़्यादा थी मेंस में, तो इसलिए कन्वर्ट हो गया फाइनल। ठीक है, तो ये मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे कुछ फोटोज मैंने आप शेयर किया है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि पैनल 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक एक करके बैठ के फिर डीवी हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मैं बैठा हूँ अपना डीवी कराने के लिए, अपना इंटरव्यू का एडमिट कार्ड लेके। और ये था कुछ फोटोज। और यहाँ पे आप देख सकते हो टीसीएस का बंदा आके यहाँ पे आपका बायोमेट्रिक ले रहा था। यहीं पे मेरा फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, फोटो हो गया था बट फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा था, तो इसी कारण मेरा लेट हुआ। पीएनबी जोनल ऑफिस लिखा हुआ। और ये पिछले बार पटना के इंटरव्यू से एक फोटो, तो मैंने अपने उनके साथ सेल्फी लिया था माँ के साथ, तो वही मैंने यहाँ पे डाला है। तो यही मेरा वीडियो था इंटरव्यू को, अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके कि मेरा कैसा इंटरव्यू रहा 2 साल जो मैंने दिया 2023 और 2024 में। तो आप लोग बताना नीचे अगर कुछ डाउट हो इंटरव्यू के रिलेटेड, और कुछ अगर आप एक्सपीरियंस जानना चाहते हो और कुछ जानना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट करना। और अगर आप नए हो मेरे चैनल में और अच्छा लगा मेरा ये वीडियो और भी बाकी कंटेंट, आप चेकआउट कर सकते हो। तो अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर देना और ये वीडियो लाइक कर देना अगर अच्छा लगा तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।